गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स, जिसमें कि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में, जिसमें हमने यंग मॉडल्स वगैरह और बहुत सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर में ही अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, यानी कि आपके इस चैप्टर से केवल थ्योरेटिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल मैटर भी बहुत है। जो अब हमारे फर्दर लेक्चर होने वाले हैं उन सभी में ही आप देखेंगे कि आपके जो सिलेबस में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वाई, यानी यंग मॉडल्स बाय बाइंडिंग मेथड। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए पहले हमें एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है कि जो हमने बाइंडिंग ऑफ बीम पढ़ा था। ठीक है, कैंटिलीवर भी पढ़ लिया। अब हम यदि इस तरीके से किसी बीम को हम दो नाइफ पर, यानी कि दो एंड्स पर हम क्या कर दें, उसको सपोर्ट कर दें और बीच में यदि उसमें वेट लटकाया जाए तो क्या होगा? जब हम इसमें इस तरीके से डब्ल्यू वेट यहाँ पर लटकाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जहां पर सपोर्ट्स हैं बी और ए, इन पर क्या होगा कि इस तरीके से W/2 जो फोर्स है वो क्या होगा, अपवर्ड लगेगा, यानी कि अपोजिट साइड लगेगा। ठीक है, तो अब यदि हम क्या करें कि इस अरेंजमेंट को यदि हम बीच में से इस तरीके से इसको दो भागों में बांट के देखें तो ये हिस्सा जो है वो अलग कैंटिलीवर की तरह है, ये हिस्सा अलग कैंटिलीवर की तरह है, लेकिन इस कैंटिलीवर का क्या हो गया, ये एक तरीके से उल्टा हो गया। ठीक है ना? तो अब इस तरीके से क्या होगा, अब इसमें वेट अगर हम कैंटिलीवर से कंपेयर करेंगे तो इसमें वेट कितना काउंट होगा, W/2। ठीक है, और डिप्रेशन यदि इसमें मान लीजिए हमारे पास डेल्टा है, डिप्रेशन जो है इसमें जितना भी नमन हो रहा है तो वो हमने इसमें डेल्टा लिया है। अब इसकी जो लेंथ होगी, बीम की लेंथ हमने एल ली थी, लेकिन देखिए यहाँ पर जब हमारे पास कैंटिलीवर में कन्वर्ट जब हमने किया है तो इस तरीके की स्थिति हो गई, तो डिप्रेशन डेल्टा हो गया, वेट W/2 हो गया और इसकी जो लेंथ है उसको हमने हाफ कर दिया क्योंकि दो भागों में बांटा है तो L/2। तो इस तरीके से जब हम इसे फॉर्मूले में लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, दो शेप्स के लिए हम स्टडी करते आ रहे हैं बाइंडिंग ऑफ बीम को, रेक्टेंगुलर शेप के लिए और सर्कुलर शेप के लिए, यानी कि थ्योरी सेम है। आपको सिर्फ उसको रिलेट करना है कि यदि हमारे पास जो बीम है उसको हमने क्या किया था, पहले एक सिरे को हमने फिक्स किया था, दूसरे सिरे पर लोड दिया था। ठीक है, कैंटिलीवर में। लेकिन अब हमने क्या किया है कि पूरी की पूरी जो बीम है उसके जो एंड पार्ट्स हैं, एंड जो है उनको हमने क्या कर दिया है, इस तरीके से ए और बी पर सपोर्ट कर दिया है और बीच में हम उसके मिड पॉइंट पर वेट लटकाते हैं, वेट डाल लोडेड करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो बीच में से डिप्रेस्ड हो जाएगा और दो कैंटिलीवर से मिलके बना हुआ दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो है ना थ्योरी सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और जो भी हमारे पास ये IG है, जियोमेट्रिक इनर्शिया। अब इसके बाद इनकी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप के लिए डिप्रेशन की वैल्यू आ जाती है। और इसी तरीके से यदि हम किसी सर्कुलर शेप के बीम की बात करें तो उसमें IG की वैल्यू हो जाएगी πr4/4। तो डिप्रेशन जो होगा एट द मिडिल दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करें यदि रेक्टेंगुलर बीम की, तो रेक्टेंगुलर बीम में अभी अभी हमने फॉर्मूला जो देखा एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि डेल्टा डिप्रेशन जो है mg/4y/b/d/q। तो जो हमारे वेरिएबल पार्ट है वो क्या है, L, B, D और Y। ठीक है, तो इनको लेकर के अब हम कुछ बात करने वाले हैं कि देखिए जो हमारा अब फॉर्मूला आया था उसमें क्या है कि जो डिप्रेशन है ये
लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। विड्थ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। जो थिकनेस थी उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। और यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कंक्लूड क्या हो रहा है कि यदि मान लीजिए हमें किसी भी बीम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि डिप्रेशन जो है उसमें डिप्रेशन को उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, एक तो लेंथ को हमें शॉर्ट करना होगा, यानी कि डिप्रेशन हमें कम से कम करना है बीम को, यदि हमें स्ट्रॉन्गर बनाना है, ठीक है। तो लेंथ को कम करना होगा, विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, थिकनेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और जो उसका यंग मॉडुलस है ऑफ द मटेरियल दैट मस्ट बी हायर, है ना, ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि उसमें डिप्रेशन जो है वो कम से कम हो जब हम उस पर लोड अप्लाई करें। और ये जो फिनोमिना है ये किस पर काम करता है, जो आपने देखी होंगी घर में गाटर्स वगैरह, ये जीएस का कॉमन क्वेश्चन है कि गाटर्स वगैरह होती है, रेल के ट्रैक्स आपने देखे हैं, तो उनको हम आई शेप में या टी शेप में क्यों बनाते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल टी शेप में क्यों बनाया जाता है। तो उसका जो रीजन निकल के आता है वो यहीं से ही निकल के आता है कि जब हम देखिए यहाँ पर मैंने स्पेशल नोट में डाला हुआ है कि क्वेश्चन कि व्हाई गटर्स रेल्स एक्सट्रैक्टर्स आर यूजुअली मेड विद देयर क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द लेटर कैपिटल आई और कैपिटल टी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरीके से यानी बीम को सपोर्ट करें एंड दी टू एंड्स, और बीच में जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल जो उसमें उत्पन्न हो रहा है वो क्या होता है कि अपर और लोअर जो लेयर्स होती हैं उन पर मैक्सिमम होता है, और जो नेचुरल सरफेस जो होती है, न्यूट्रल सरफेस जो है उदासीन तल है उसके पास वो मिनिमम होता है, ठीक है ना, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लोअर और अपर जो सरफेसेस है उनको ज्यादा स्ट्रोंगर बनाना है, ठीक है ना। अगर मिड पार्ट जो है अगर उसको थोड़ा कंपैरेटिव अगर हम कम भी करेंगे, उसको कम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो भी हमारे जो बीम की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है उसके जो सरफेस एरिया है उसको हम बढ़ा देते हैं कंपैरेटिव टू दी मिडिल पार्ट, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो अब इस तरीके से शेप में करने से जो बीम है उसमें किसी भी तरीके से उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई ज्यादा लॉसेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रीजन था। अब इसको पढ़ने के बाद कि भाई हमारा टॉपिक तो था कि हमें वाई को कैलकुलेट करना था बाइंडिंग मेथड से, लेकिन है ना हम क्या पढ़ने लग गए, कैंटिलीवर पढ़ने लग गए, ठीक है। तो जो हमने अभी भी थ्योरी पढ़ी है उसी को हम यूज करने वाले हैं हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ वाई बाय बाइंडिंग मेथड के लिए, ठीक है। किस तरीके से कि ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है और थ्योरेटिकल भी है, तो यानी ये जो टॉपिक है वो आपके डबल इंपॉर्टेंस वाला हो जाता है। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आपके जो फर्दर लेक्चर्स होने वाले हैं ये सभी आपके प्रैक्टिकल्स में भी हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है। फर्स्ट हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वाई बाय बाइंडिंग मेथड, यानी बंकन विधि के द्वारा हमें यंग जो प्रत्यास्था गुणांक है उसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से करेंगे कि देखिए हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि इस तरीके से ए बी एक बीम ले लेते हैं, ठीक है। रॉड टाइप होता है जैसे कि आपने मीटर स्केल वगैरह देखा होगा, तो उसी में ही आपका ये हैवी होती है थोड़ी, और उस तरीके से लंबी होती है, लगभग 1 मीटर लंबी हम इसको लेते हैं। तो ये इस तरीके से ए बी होती है जिसमें कि हम पी और क्यू ये दो नाइफ टाइप में दो सपोर्टर होते हैं जिनके के ऊपर इसको रखा जाता है, ठीक है। ये फिक्स सेटअप होता है, यानी कि बीम और इसके नीचे जो ये दो नाइफ लगे हुए हैं इनके साथ ये सेटअप फिक्स होता है, टेबल वगैरह या किसी पर भी हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में कि इस तरीके से छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
और हम इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है, सिंपल है, जिससे कि हमें बस ये पता लग सके कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगने से कि उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। अब ये हम क्यों करते हैं, साथ में ही हम क्या करेंगे, एक स्फेरोमीटर यहाँ पर इस तरीके से अटैच करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी होगा, वो हम यूज कर रहे हैं डिप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो डिप्रेशन वाली जगह है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है मिड पॉइंट पर, तो वहां पर एक हम हैंगर लगा देते हैं, जिसमें कि हम हाफ ऑफ केजी के जो वेट्स हैं उनको हम एक बार तो बढ़ाएंगे और फिर जो सेकेंड कंडीशन होगी उसमें हम कम करेंगे, ठीक है। तो एक बार बढ़ाते हुए रीडिंग लेते हैं, एक बार कम करते हुए रीडिंग लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बढ़ा रहे हैं, हाफ केजी आपने किया तो बीम में क्या होगा, डिप्रेशन होगा। अब डिप्रेशन के कारण क्या होगा कि स्फेरोमीटर की जो टिप होगी उसमें और बीम में, इनमें कनेक्शन टूट जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में भी जो डिफ्लेक्शन होता है आपने देखे हुए हैं, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो बीच में आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे हाफ केजी आपने बढ़ाया, डिप्रेशन हुआ, तो हम क्या करेंगे कि इस स्फेरोमीटर को हम इसकी जो टिप है उसको नीचे की तरफ घुमाते हुए और हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बीम जो है, बीम और स्फेरोमीटर की जो टिप है वो जुड़ जाए। और जुड़ते ही क्या होगा, जैसे ही वो उससे टच हो जाएगी, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही डिफ्लेक्शन आया, हम क्या करेंगे, स्फेरोमीटर की रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो डिप्रेशन को बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 1 kg के लिए फिर वेट बढ़ाएंगे, जैसे हाफ केजी हमने बढ़ाया, डिप्रेशन हुआ, स्फेरोमीटर को हम और नीचे की तरफ करेंगे, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आएगा उसकी हम रीडिंग नोट डाउन करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें एक सेट मिल जाता है रीडिंग्स का, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमारे पास वेट है कि 0 पर डिफ्लेक्शन 0 था, लेकिन हाफ केजी पर इतना, 1 kg पर डिप्रेशन इतना था। तो इस तरीके से हम एक टेबल भी बनाते हैं, और जब हम एम और इस डिप्रेशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेट और डिप्रेशन के बीच में, तो यहाँ पर जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। अब जो डिप्रेशन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे इसके लिए, ठीक है, डेल्टा बाय एम की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और डेल्टा बाय एम को निकालने के बाद जब हम सिर्फ हमने इस फॉर्मूले में क्या किया कि इस डेल्टा को वाई से रिप्लेस कर दिया, इसको हम इसमें रखेंगे, तो जो भी मटेरियल है बीम का, उसका यंग मॉडुलस कांस्टेंट जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, थ्योरी इजी है, आपके थ्योरेटिकल यानी कि एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल भी है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप प्लीज थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ते रहें कंटिन्यूअसली। जब भी आप फाइल बनाएंगे आप इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द फर्दर वीडियोज।